पिछली श्रृंखला में हमने सत्संगति के महत्व पर विचार किया और हमने यह देखा कि सत्संगति या सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति, हालांकि जो हैं वो गंगा जल के समान होते हैं। जिस तरह से गंगा जल सभी तरह के लोगों को, गंगा में नहाने से सभी लोग पवित्र हो जाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति के साथ रह कर के भी, सज्जन व्यक्ति के संपर्क में रह के, किसी भी तरह के लोग हैं, कितना बुरा से बुरा व्यक्ति भी धीरे धीरे वह अच्छा हो जाता है, सच्चरित्र हो जाता है। धीरे धीरे उसके अंदर उसके दुर्गुण जो हैं वह समाप्त हो जाते हैं और उसके अंदर सद्गुणों का विकास होता है। लेकिन इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हम किसी भी सद्गुरु के पास या सज्जन व्यक्ति के पास जिससे कि हम कुछ सीखने जाते हैं, तो हमको अपने अंदर का अहंकार, पहले उसका त्याग हमको कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई भी दुर्भावना होगी, अगर हम अपनी दुर्भावनाओं से ही भरे रहेंगे, तो फिर हमें सत्संगति का कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम अच्छे गुरु होने के बाद भी हमको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि वह पूर्वाग्रह जो है हमारे अंदर से विनम्रता को समाप्त कर देती है, या फिर हमारी जिज्ञासा को, जो नम्रता हमको कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती है, उस गुण को समाप्त कर देती है। इसलिए हमको विनम्र होकर के, अहंकार रहित होकर के, अपने दुर्भावनाओं को छोड़ करके सज्जनों की संगति करनी चाहिए या गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान और धर्म की कोई जाति नहीं होती है। अगर हम उच्च वर्ग के हैं और हमारा गुरु निम्न वर्ग का है, हमारा जो जिस सज्जन से हम ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं वह निम्न वर्ग का है, तो हमको इस अहंकार को छोड़ देना होगा। क्योंकि ज्ञान जाति और धर्म पर निर्भर नहीं करता है, वह हमारी आत्मा पर निर्भर करता है। जैसे कि रसखान ऐसे तो मुस्लिम वर्ग से आते हैं, लेकिन वो कृष्ण के बड़े भक्त थे। उन्होंने कृष्ण अपनी रचनाएं जो हैं वह भगवान कृष्ण को ही समर्पित की हैं। रहीम भी मुस्लिम वर्ग से आते हैं, लेकिन वो भी कृष्ण के भक्त थे। या अनेक नीति के दोहों का निर्माण उन्होंने किया है, जिससे इसी तरह से वाल्मीकि जो है वो डाकू थे। या फिर द्रोणाचार्य ने कर्ण को सूतपुत्र होने के चलते और एकलव्य को आदिवासी होने के चलते अपने ज्ञान से वंचित रखा, लेकिन वही सूर्यपुत्र कर्ण जो है वह परशुराम का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ शिष्य बना और अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बना। इसी तरह से एकलव्य भी अभ्यास के बल पर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। तो इसलिए हमको जाति और धर्म के आधार पर न तो हम किसी का अपमान कर सकते हैं और न उसको ज्ञान के लेन देन से ही वंचित कर सकते हैं। कि जाति और धर्म को, गुरु को भी और शिष्य को भी, दोनों को ही छोड़ देना चाहिए और समान भाव से हम अपने ज्ञान का वितरण करते हैं, या तो वह गुरु भी सर्वश्रेष्ठ होता है और शिष्य भी श्रेष्ठ होता है। कहा भी गया है, जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। तो हमको गुरु का या सज्जन व्यक्ति के जाति को नहीं पता करना चाहिए, या जाति के आधार पर उससे भेदभाव करना या उसका आदर अनादर करना, ये नहीं होना चाहिए। अब जब हम श्रद्धापूर्वक उससे, विनम्रतापूर्वक उससे ज्ञान ग्रहण करेंगे, तो हमारे अंदर सद्गुणों का विकास होगा। और गुरु भी अगर जाति धर्म को छोड़ करके अपने शिष्य में गुणों को भरने का प्रयास करेगा, तो वह शिष्य भी सर्वश्रेष्ठ होगा। उदाहरण के लिए वही कहा गया है कि गुरु की जात, साधु का मतलब वही सज्जन या गुरुजन जो भी हैं,
तो उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनका ज्ञान क्या है उनके ज्ञान को देखना चाहिए, उनके जाति और धर्म को नहीं देखना चाहिए। जैसे कि हमको तलवार को देखना है कि तलवार की धार कैसी है, मयान लोहे का हो या सोने का हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुख्य है कि तलवार की धार, तलवार की बनावट, तो हमको उसको देखना है। उसी तरह से गुरु के जाति को नहीं देखना है, गुरु के धर्म को नहीं देखना है, बल्कि गुरु के ज्ञान को देखना है। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।